आज हुसैन पाक की महफिल में आए हैं, मेरी बहनें भी हाजिर हैं, भाई भी हाजिर हैं। ये नबी के बच्चों के नाम पर है। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूँ, अगर किसी की कोई औलाद ना हो, आज हुसैन पाक का सदका औलाद की शक्ल में मांग ले, इंशाअल्लाह अगर कबूल होगी तो एक साल पलट के नहीं आएगा, अल्लाह ताला नवाज देगा। अगर कोई परेशानी किसी भी उलझन में हो, परेशानी में हो और मांग करके देखे, अगर दामन फैला दिया अल्लाह, और अगर उधर से रहमत की बारिश हो गई तो बेड़ा पार हो जाता। क्यों ये किस खानदान से आए हैं, जरा सुने। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कुंबा माने खानदान। अगर किसी की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी हो तो दिखाओ, अगर किसी के बाबा मौला कायनात हजरत अली जैसे हो तो दिखाओ, किसी के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। तबीब का बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, कुंबा हुसैन का। सुल्तान दो जगह नाना हुसैन का, नाना हुसैन का। इमाम हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाए। 5 शाबान का महीना तो उसकी 5 तारीख नबी आ गया। मेरे आका ने मुंह में लुआबे दहन डाला, दहने कान में अजान, बाएं में तकबीर पड़ी, और 7 दिन के बाद आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। कितने दिनों के बाद बोलो? 7 दिन के बाद। ये हमारे घर के बच्चों की बात नहीं, ये नबी के घर के बच्चों की बात। लेकिन सुनो, एक सवाल बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कमेटी वालों, ये तुम्हारे काम का भी है, गांव वालों ये तुम्हारे काम का भी है। एक सवाल ये है, उलमा के काम का भी है कि साथ तुमने ये पंडाल लगाया है हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने ये जलसा किया है हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने ये चंदा किया है हुसैन पाक की मोहब्बत में। मेरे भाइयों ने अपने परिवार को छोड़ा, बहनों ने अपने परिवार को छोड़ा, यहाँ जंगल में मंगल हो रहा है, लेकिन हुसैन पाक की मोहब्बत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये सवाल है, बल्कि अवाम में से नहीं, कुछ मौलवियों का ये सवाल है, लेकिन वो मौलवी वो है जो हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन पाक से नफरत रखते हैं। सवाल क्या है उनका? सवाल ये है कि तुम हुसैन पाक से मदद मांगते हो, कहते या हुसैन अलमदद, हुसैन पाक हमारी सुन लीजिए, और हुसैन पाक का वास्ता देकर के मांगते हो हुसैन पाक को तुम्हारी मदद करेंगे। करबला शरीफ से ना चलो, तुमने करबला शरीफ के बारे में सुना होगा। 10 मुहर्रम है, करबला शरीफ में हुसैन के सगे बेटे शहीद हुए लेते हुए हैं, अली असगर शहीद हुए लेते हुए हैं, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेते हैं, हजरत कासिम शहीद हुए लेते हैं, हजरत मोहम्मद सगे भांजे शहीद हुए लेते हैं, भतीजे भी शहीद हुए लेते हैं, हजरत अब्बास के बाजू कटे वो भी शहीद हुए लेते हैं। बोलो करबला शरीफ में ऐसा था या नहीं था? करबला में लेटे हुए ये सब हुसैन पाक के सामने हुआ। भतीजों को शहीद किया गया, हुसैन पाक के सामने किया गया, भांजों को शहीद किया गया, हुसैन पाक के सामने किया गया, बेटों को शहीद किया गया, हुसैन पाक के सामने किया गया। बोलो किया गया या नहीं किया गया? अब सवाल ये होता है, वो सवाल ये होता है हुसैन पाक के
बच्चे शहीद हुए मगर हुसैन पाक नहीं बचा पाए, उनके सगे बेटे शहीद हुए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए, उनके भांजे शहीद हुए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए, उनके भतीजे शहीद हुए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। तुम 1400 साल के बाद ये कमेटी बना करके जलसे कर रहे हो और हुसैन पाक की मदद मांग रहे हो। क्या तुम्हें मदद मिल सकती है? जो अपने बच्चों को ना बचा पाए तो तुम्हें क्या बचाएगा? जो अपने भतीजों की मदद ना कर पाए वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? जो अपने भांजों की मदद ना कर पाए वो हमारी तुम्हारी मदद क्या करेगा? ये सवाल लोग करते हैं। बोलो तुम्हारे पास जवाब है इसका, लेकिन जवाब मैं दे करके जाऊंगा। अगर जरा तवज्जो से सुनोगे तो जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मुबारकबाद हो इन कमेटी वालों को और इनके माँ बाप को और इनके साथ देने वाले तुम लोगों को। आज ये जलसा किया है, ना जाने कितने सवालों के जवाब आज हमें मिल जाएंगे। ये सवाल जब आ जाता है तो यही करते हैं। ये बताओ हुसैन पाक के लिए तुम ज्यादा हो या उनके बच्चे ज्यादा थे? तुम ज्यादा हो या सगे भांजे ज्यादा थे? तुम ज्यादा हो या भतीजे ज्यादा थे? अपने भांजे को नहीं बचा पाए, अपने भतीजों को नहीं बचा पाए, अपने बेटों को नहीं बचा पाए, अपने भाइयों को नहीं बचा पाए। वो 3 दिन के भूखे प्यासे तड़प तड़प के शहीद हो जाते हैं। उनके लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। जालिम उन्हें तलवारों से नेज़े से छलनी कर देते हैं मगर हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। सवाल समझ गया? बोलो सवाल जवाब दे दूं। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? मैं बता रहा हूँ जवाब क्या देना है। जरा तवज्जो से सुनो, जवाब क्या देना है? जवाब ये देना है, अरे तुम पागल हो, तुम मदरसे में नहीं पढ़े नहीं हो, तुमने पढ़ा नहीं है। मेरे हुसैन ने ये बात सच है, अपने बच्चों को नहीं बचाया, ये बात सच है। 3 दिन को भूखे प्यासे शहीद हुए, ये बात सच है। उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, ये बात सच है। तो उनके सामने शहीद किया गया, हुसैन पाक ने नहीं बचाया, ये बात सच है। मगर सुनो, बचाया क्यों नहीं? मदद क्यों नहीं कर पाए? इसलिए जब हुसैन पाक दुनिया में तशरीफ लाए, हुसैन पाक यहाँ पर जब पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल भी मौजूद है। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं महबूब आपका ये नवासा, आप इसे देख करके खुश हो रहे, अल्लाह इनसे इम्तिहान लेगा। कैसा इम्तिहान? करबला में इन्हें शहीद किया जाएगा, करबला में इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। वो सारी बातें बता दी। अब आप बताएं आपका क्या फैसला है? आका आप बताएं, अपने नवासे को बचाना चाहते हैं, ये दीन इस्लाम को बचाना चाहते हैं। मेरे नबी ने वादा कर लिया, जिब्रील ये मेरा बेटा हुसैन है, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा बल्कि मेरे दीन को बचाएगा। मैं वादा करता हूँ ये मेरा बेटा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रह करके पानी नहीं मांगेगा मगर इस्लाम के झंडे को थामेगा। ये मेरा बेटा होगा जो अपने बच्चों की मदद नहीं करेगा मगर दीन इस्लाम की मदद करेगा। ये मेरे नबी ने बचपने में वादा कर लिया था। अब हुसैन पाक का वादा हुआ। सैयदा फातिमा भी यही कह रही है, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, बात निकलना जाए। सैयदा फातिमा भी यही कह रही है बेटा हुसैन अपनी माँ का सर झुकने मत देना, अपने बाबा का वादा वफा करना, बाबा का सर झुकने मत देना। हजरत अली भी यही कह रहे हैं, बेटा अपने बाबा का सर झुकने मत देना, अपने नाना का सर झुकने मत देना। ओ लोगों, अब तुम ये जवाब दे देना, कमेटी वालों तुम भी और मेरे भाइयों तुम भी। अगर कोई मौलाना ये कहे जलसे क्यों कर रहे हो, कोई ये कहे चंदे क्यों कर रहे हो, कोई ये कहे हुसैन से मदद क्यों मांग रहे हो, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तो उनसे कहना जालिमों, मेरा हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं गया था बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं गया था बल्कि दीन और इस्लाम को अपने बच्चों का खून पिलाने गया था। मेरा हुसैन करबला में इसीलिए गया था
करबला में इसीलिए गया था ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मेरे नाना ने जो वादा किया था हुसैन करबला में भूख और प्यासे रह करके बच्चों को नहीं दीन को बचाने गए थे। दुनिया वालों को बता दिया है लोगों, अगर मैं लड़ने जाता तो 6 महीने के बच्चे को लेकर के नहीं जाता, अगर मैं लड़ने जाता घर की औरतों को लेने नहीं जाता, अगर मैं लड़ने जाता तो छोटे बच्चों को लेने नहीं जाता। मैं तो बच्चों को लेकर इसलिए गया अगर दीन को नाना के इस्लाम को अगर बच्चों की जरूरत पड़ेगी अली असगर दे दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ेगी अली अकबर और कासिम दे दूंगा, अगर बाजुओं की जरूरत पड़ी हजरत अब्बास के बाजू दे दूंगा। अब भी अगर दीन और इस्लाम जिंदा नहीं होगा तो हुसैन अपनी गर्दन दे देगा मगर परवाह नहीं करेगा, नाना के दीन को बचा देगा। उन लोगों से कहना अरे जालिमों जरा पढ़ के देखो मेरा हुसैन करबला में बच्चे बचाने नहीं गया था बल्कि नाना का दीन बचाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सौदाए करबो बला, सौदाए करबो बला, सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, सैयद मुकीम रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला हुसैन पाक करबला में क्यों गए? बच्चे बचाने नहीं गए थे। कई अगर उन्हें बच्चे बचाना होते, पानी पिलाना होता ना तो उनका पावर उनके बेटे ने जवाब दे दिया। हुसैन पाक के बेटे, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, 13 या 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम आता। उन पे पानी बंद कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। हुकूमत देखो सैयदों की, पावर देखो सैयदों का। खुद नहीं गए, खादिम को भेजा जा प्याला लेके जाओ, कह दे हाँ सागर तुझे ख्वाजा पियाने वाला। बोलो आया था या नहीं आया था? 13 या 14 पीढ़ी के बाद जब हुसैन पाक के बेटे गई आलम तो करबला में सगे बेटे का आलम क्या होगा? अगर हजरत सकीना प्यार दिखा देती तो पानी आ जाता। बोलो आता या नहीं आता? पानी आ जाता, मगर करबला में पानी नहीं पीना था। इस्लाम की प्यास बुझानी थी और अजमेर में पानी बुला करके दीन और इस्लाम को फैलाना था। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। अरे दिल खोल के कहना या हुसैन, पता नहीं आज किसकी कबूल हो जाए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। भूलो मत या हुसैन का नाम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया। मेरी बहने यहाँ पर जलवा करना, थोड़ी ये भी सुन ले, इजाजत हो तो बताऊं। सुनना चाह रहे सब लोग? सुनना चाह रहे? अच्छा जोश और होश में दोनों हो, देख लियो फेल तो नहीं होंगे। सुनना चाह रहे तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे?
कोई बात नहीं। अच्छा आप ये कमेटी वाले भी उठा रहे हैं, तुम्हें भी नहीं सुनना? चलो मैं देख रहा था कि जोश में और होश में भी हो गया नहीं हो, मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की। तुमसे इतने हाथ उठवाते हैं, हर बार बोले उठा, बोले उठा, तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते नहीं कहाँ उठाना। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल होगा, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो, ये तो देखो कहाँ पे सुभान अल्लाह कहना, और ये भी देख लियो कहाँ पे हाथ उठाना। तो ये आपकी गलती नहीं, ये भी हम जैसे मौलाना, फिर जो रहे बचे बेचारे शायर, और जो और रहे बचे तो नाज़िम, हर बात हाथ उठवा। अब तुम सोचते नहीं सेल्फ पहले पूरी बात सुनिए, बाद में हाथ उठ रही हो, ठीक है ना? अब बात ये चल रही थी करबला शरीफ। तुम्हारे यहाँ भी करबला होती नहीं। वहाँ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? नबी के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे, सही आजादियों के खेमे में आग लगा दी गई। अल्लाह, जिन सैयदादियों जो औरतें थी उनके बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, जालिमों ने उनके हाथों को बांध दिया। किसी के हाथ आगे को बांधे थे तो किसी के पीछे को। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ के खींच के गिरा दिया। 3 दिन के भूख और प्यासे। वहाँ करबला में क्या हुआ था? नबी के चमन के फूल कुमलाए हुए लेटे थे, और तुम्हारे यहाँ करबला है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ करबला क्या होती है? मेला लगता है, हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, जलेबियों की दुकानें लगती हैं, लड्डुओं की दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं, झूले, गोश्त के कबाब तल रहे हैं, और जिनकी नई नई शादी हो गई है वो अपनी बीवियों को मेले घुमाने ले जा रहे हैं। और अगर छोटे छोटे बच्चे तो कंधों में बिठा कर फूल खरीद के ला रहे हैं। लाता नहीं लाता कोई उधर से जलेबी, कोई हलवा पराठा, और जो बच्चे मेरी माँ और बहनें भी, ये भी करबला के मेले को जा रही है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ करबला में 10 तारीख को हुआ क्या था? किसी के अब्बा की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, वलीमा का एंजॉय का दिन। अल्लाह के बंदो, सही मानो में तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, तुम्हें रास्ते से लोगों ने हटा, क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों का ये मिशन था कि मुसलमानों के बच्चे अगर करबला वालों के तरीके में चल गए ना, तो करबला में 72 थे, दीन और इस्लाम का झंडा गाड़ दिया था, और अब तो 72 लाख घर घर झंडा गाड़ देंगे। ऐसा करो, इन्हें रास्ते से हटाओ। अब तुम्हें रास्ता ये है, हुसैनी जो जलसा कर रहे हो, बुला रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, ये तरीका। मगर हमारे यहाँ तुम देख लेना 10 मुहर्रम को, और ये जो लड़कियां मेले को जा रही हैं, तवज्जो, ये लड़कियां जो मेले में, इन्हें एक को भी पता नहीं है कि मेले क्यों जा रही है। 10 मुहर्रम हुआ, वो बड़े बड़े शरारे करारे लाजो पलाजो, आग लग जाए पलाजो में, पता नहीं कौन से डिजाइन के कपड़े, फटर का दबी करबला के मेले को। क्या अम्मा की जरूरत नहीं है कि ये अम्मा अपनी बेटी को रोके? बोलो, मगर कौन अम्मा रोकेगी जो खुद रोके? ये अम्मा को भालू बनी फिर रही है, भालू। 40 साल की हो गई, चेहरे पे झुर्री पड़ रही है, फिर भी पूछिए मार रही है, पुरानी दीवार नया पैंट। अरे जरा सोचो और करो। मेरी बात तुम्हें थोड़ी हंसी की लग रही है, लेकिन दिल पे लेना है। इसके साथ जो पैगाम देना चाहता हूँ वो देखियो तुम। अच्छा, लोग कहते हैं यार हाँ, माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। मैंने पूछा कैसे बिगड़ गया? बोले शादी में देखो, बुढ़िया पपोली जूड़ा खा रही है, जूड़ा। समझे? शादी एक भी अल्लाह की बंदी अगर 50 साल किया तो एक भी दुपट्टा ढंग के नहीं पहने होगी, या तो यहाँ लटकाए होगी या पिन लगा लेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये लड़कियां जो ऐसे कपड़े पहने ये अमेरिका से आई होंगी,
अमेरिका से आई, बोलो, इंग्लैंड से आई, बोलो, अम्स्टर्डम से आई, बोलते रहो, यूरोप से आई, अफगानिस्तान से आई है, चीन, जापान, बंगाल, नहीं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। किसकी बहन बेटियां? अब्बा का अब्बा अगर खाने में नमक तेज हो तो ढलिया फेंक देता है, रोटी थोड़ी सी चूल्हे में जल जाए तो पतीली फेंक देता है। अब इन अब्बा की तो रंगीरी कहां गई? बेटी का आधा आधा जिस्म दिख रहा। बेटी के एक जगह में शादी में गया ना तो हमारी मोहब्बत करते थे, बोले सही है साहब आना, बड़ी बरकतें, हाथ चूमे, पांव चूमे, मुझे क्या पता इतना गड़बड़ वाला, मैं भी चला गया। अब जब पहुंचे वहां पे तो ऐसे ही मैरिज हॉल था, मैंने फोन किया, वो आए निकल के, तो जैसे दाखिल हुआ ना तो 12-15 लड़कियां इधर गेट पे खड़ी हैं और 12-15 इधर खड़ी हैं, और वो भी मुश्किल से 17-18 साल से लेकर 22-25 साल की उम्र की। इधर भी सबके फूलों की डलिया हाथ में ना, जैसे हाथ में, और फूलों की पत्ती उसमें पड़ी हुई, जो भी आ रहा है वेलकम वेलकम, डूब के नहीं मरा गया। जरा सोचने की बात है, ये मुसलमानों की बेटी होंगी ना, जब मैंने मारी है डांट भागती नजर आई। लेकिन देखिए कौन है बाप, उनका पहनावा इतना गंदा, साड़ी पहने थी, अगर इधर का जिस्म छुप रहा तो इधर का आधा आधा नंगा था, अगर इधर का साड़ी जैसे पहनते ना, अगर इधर का छुप रहा तो इधर का आधा आधा नंगा, इधर की कोक नंगी, अगर इधर की छुपी तो इधर की नंगी, और नीचे जो बांधी थी और नीचे को सरका ली। अब मुझे बताओ बाप है उनका, उनकी माँ का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 3 रोटी खाते 1.5 की अकल रखो, जल से इसीलिए होता है। 10 मुहर्रम को क्या करबला में मेल लगा था? क्या बहन बेटियां गुंडागर्दी करने गई थी? क्या वहां पे जिस्म दिखाया जा रहा था? हम हुसैनी, मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या हुसैनियों का तरीका हम अपना रहे हैं? हुसैनियों के तरीके पे चल रहे हैं? वहां करबला में सैयदियों के खेमे में आग लगा दी थी, इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की, मुंह पे थप्पड़ मारा जालिमों ने, तमाचा मारा, हुसैन के बच्चों को शहीद कर दिया, वहां पे शहीद हुए लेते थे। मगर हमारे यहाँ की बच्चियां और बच्चे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, न बाप को पता है न माँ को पता है। लोगों, इन कमेटी वालों को और तुम अपने आप को मुबारकबाद देना, जलसे से ये पैगाम लेके जाना, अगर करबला देखेंगे तो वो करबला थी जहां से थी और इस्लाम का पैगाम दिया गया था। हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, हम मर सकते हैं मगर दीन का सौदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? यार ये अच्छा और एक बात और बता दूं, कुछ ना गांव में उल्टा हो जाता। उल्टा का मतलब ये, मैं मेंबर शरीफ पे बैठा हूँ, बखुदा यहाँ पे बैठा हूँ, सच बोलूंगा, वैसे सच बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र फजल। ये कमेटी वाले मुंह पे बोले, इनमें से किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि आप इस मौजू पे बोलियो। बोलो कहा तुमने? किसी कल को ना ये बातें चलती, अच्छा जलसा कर रहे हो और हमारे खिलाफ बुलवा रहे हो, और यो तुमने चढ़ा दिया होगा सैयद साहब को, तुमने चढ़ा दिया हजरत को। यार तुम्हारे घर पे अगर ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता है यार? हमारे खानदान की बात है, और अगर मैं तुम्हें ही नहीं बताऊं तो पंजाबियों में जाऊं? सही बता रहे हो हजरत, मेंबर शरीफ पे बैठा हूं, जितने कमेटी वाले एक बल्कि मेरी मुलाकात प्रधान जी की रही, पूछो बस इन पे पढ़ के मैंने दम किया, दुआ की, बाकी इन्होंने भी एक लफ्ज इस तरीके का नहीं कि हजरत इस मौजू पे बोलियो, इस पे बोलियो, इस पे कोई नहीं, आके बैठ, अल्लाह ताला जो चाहता बुलवा। कल को झगड़ा नहीं कर लेना। कुछ लोग होते हैं ना उजड्डे दिमाग में होते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल के वास्ते कह के जाता हूँ, अपनी सही रास्ता पहचान।
देखिए एक बात और कर रही कहूंगा, तुमने देखा होगा बाज लफंगे लड़के कैसे लफंगे लड़के जिनके बाल हैं जैसे गधे चढ़ गए गधे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनियां, गले में चैन, हाथ में चूड़ी और अब लगाए पड़ा कंगा। ये मर्द कहलाने का हकदार है? इसको क्या कहेंगे? छक्छड़ा। औरत तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने मर्द बनाया और मर्द रहा नहीं क्योंकि औरत और काम कर रहा, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, करबला शरीफ में जो मेला लगता नहीं लगता? औरतों का भी मेला लगता, मतलब विसाख खाने की दुकानें होती है, विसाख खाने, मगर 10-12 लफंगे विसाख खाने की दुकानों में तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलते क्या? मैं उन लफंगों से कहना चाहता हूं, क्यों गया ये औरतों के मेले में? इसे क्रीम खरीदना, पाउडर खरीदना, लाली खरीदना, लिपस्टिक खरीदना, चूड़ी खरीदना, बूंदे खरीदना, पासेब खरीद कर ठुमका मारेगा क्या? बोल क्या खरीदना? किसी के बाप ने अपने बेटे को नहीं पूछा। 10-12 उचक्के लफंगे औरतों के लड़कियों के मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे। बोलो है कि नहीं ऐसा? लेकिन तुम नहीं कह सकते हो, मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं खुला बोलता हूं, कान खोल के सुन लियो। बाप ने अपने बेटे को पकड़ के क्यों नहीं पूछा तुम मर्द है क्या? औरत मर्द के हिजड़ा, मर्द के छक्का, क्यों गया औरतों के मेले में? तुझे क्या खरीदनी थी? लाली पाउडर क्रीम खरीदना था, चूड़ी और चुटिया बुंदे खरीद रहे थे? नहीं, मैं बताता हूँ ये क्यों गया है। मैं बताता हूँ बहनों, अगर तुम्हारा भाई मिल जाए तो तुम ये मेरी तकरीर याद दिला देना। माओ, अगर तुम्हारा बेटा मिल जाए तो मेरी तकरीर याद दिला देना। भाई तुम भी बताओ ये क्यों खरीदने गया है? ये क्यों गया है? ये कोई चीज खरीदने नहीं गया है। इस लफंगे की नियत गंदी है, इसकी नियत सोच गंदी है, इसकी नियत में जलीलपन है, इसकी नियत में कुत्तापन है। ये क्यों गया है? ये कोई चीज खरीदने नहीं गया, ये इसलिए गया है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है। ये इसलिए गया है कि किसी के कोनी लग जाए, ये इसलिए गया है कि किसी से मैं टकरा जाऊं, उससे आंखें लड़ जाए, ये इसलिए गया है कि किसी के फोन नंबर मिल जाए, उससे चैटिंग शुरू हो जाए, ये इसलिए गया है कि उसका चेहरा देखने मिल जाए, मेरा जिस्म टकरा जाए। ये लफंगा है, इसकी नियत खराब है, इसीलिए गया है। अब मैं कहता हूँ इन लफंगों से कहना, सुनो, तू जिसके कोनी मारने गया था, पहले अपने घर में जाके देख, तेरे घर में तेरी भाभी है, जाकर मार कपड़े, तेरे घर में तेरी बहन भी है, जाकर मार कोनी, तेरे घर में तेरी खाला है, तेरी पप्पो है, तेरी भांजी है, तेरी भतीजी है। क्या तू आंखें लड़ाएगा? क्या तू टकरे मारेगा? अरे शर्म करो नौजवानों, मुसलमान वो नहीं होता, तुम हुसैन पाक के गुलाम हो। आज इन्होंने साबित कर दिया, मगर तुम भी साबित कर देना हम हुसैन पाक के गुलाम हैं। हम लड़कियों की तरफ बदचलनी से नहीं देखेंगे, बदनिगाही नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे नबी नाराज हो। अरे हम हुसैन पाक के गुलाम हैं, हमारा अंदाज ये होगा, अगर खाएंगे तो हमारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे उठने बैठने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पहनने ओढ़ने की अदा बोलेगी नबी नबी। नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर खून है और इस्लामी जज्बा रखते हो तो खड़े हो करके यही कहोगे, अरे हम गुलाम हुसैन है। चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी और इस्लाम पे अगर कोई आ जाएगी तो मैदान में निकल के यही मुसलमान कहेगा, दस दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, शाने अहले बैत,
शाने अहले बैत औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बताओ, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यार तुम्हारा मकाम क्या था और हम हो। और हजरत बाज गांव में क्या होता है यहाँ का तो मुझे पता नहीं। जैसे चांद दिखा ना तो औरतें वहाँ करबला शरीफ में जाकर के मेले लगाती हैं और बार नमाज भी पढ़ती है। यहाँ का मुझे पता नहीं है क्या हालात है। मैं इसलिए मद्देनजर रखते हुए लोग क्योंकि चैनल पे मेरी तकरीरें जाती, समझे? अब मैं यहाँ अगर यहाँ जो होता हो उसकी इस्लाह करते जाइए, अगर नहीं हो रहा तो समझो हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। ये बहनें, ये औरतें, अल्लाह उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे। सैयदा ज़ैनब रोती हुई आई थी और कह रहे हैं भाई हुसैन मेरे पास यही दौलत है, मेरे 2 बच्चे, इन्हें भी दीन और इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह, ये सैयदा ज़ैनब का जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बेटा इसको संभालो, झीझी कर रहा है, इसको रोको। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, मांगोगे ना सब कहना या हुसैन अल मदद। बोलो या हुसैन अल मदद। यार आज पता नहीं कितनों की बिगड़ी हुई है। मांग लियो दिल, मेरी बहनें भी मांग ले दिल खोल के, कहना या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जो जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अरे इंसान तो इंसान, जरा जानवरों की भी मोहब्बत देखो। बेटा मैं संभालो बाबू। इंसान तो इंसान, जरा जानवरों को भी देखो। अगर इजाजत दो बताऊं, एक मरतबा ना तवज्जो सुनी। एक मरतबा मेरे नबी बयान करने लगे। क्या करने लगे? सहाबाए किराम आने लगे सुन करके। एक सहाबी जंगल में घूम रहे थे, उन्हें पता चला रे नबी तकरीर कर रहे, तुम यहाँ हो। वो भी जंगल जब चले तो एक हिरनी का बच्चा मिल गया। हिरनी का बच्चा पकड़ ली और पकड़कर हिरनी का बच्चा लेकर नबी की बारगाह में आ गए। नबी की बराबर में उनका नवासा हजरत इमाम हसन खेल रहे थे। वो बच्चा ना इमाम हसन को दे देते। हजरत इमाम हसन उस बच्चे से खेला, मगर वो जानवर कितना कहना माना। हसन बोले ओ बच्चे बैठ जा, तो बच्चा बैठ जाता। ये जानवर है, जानवर। कहो बच्चे खड़ा हो, तो बच्चा खड़ा हो गया। कहो बच्चा कूद, वो बच्चा कूदने लगा। कहो बच्चे लेट जा, तो लेट। अब सहाबा देख रहे हैं, मेरे नबी भी देख रहे हैं। हसन का बड़ा कहना मान रहे हैं। हसन का ये बच्चा बड़ा कहना मानना। अब देखना ये कि तुम कितना कहना मानोगे। अब वो बच्चा कभी जैसे हुसैन जैसे इमाम हसन के वैसे ही करने लगे। तब बैठ जा, लेट जा, खड़ा हो जा। इमाम हसन से नबी ने कहा जा बेटा, अब मुझे तकरीर कर ले दो, बयान। तुम जाओ घर जाकर हटाते हैं ना बच्चे को ताकि बयान दे। इमाम हसन सीधे बच्चे को लेकर के घर आ गए, खेलने लगे। इमाम हुसैन भी तो घर पे थे। उन्होंने कहा भैया ये बच्चा कहाँ से लाओ, मुझे दे दो।
ये बच्चा मुझे दे दो। इमाम हसन बोले नहीं, मैं नाना जान से लाया हूं, तुम भी ले आओ। अच्छा, बच्चों की आदत होती है। सैयदा ने देखा नाना के पास बच्चा नहीं है, कहा ओ दोनों बच्चों इसी जगह लो। हुसैन बोले नहीं अम्मी जान, मैं तो अपने नाना से एक बच्चा अलग लाऊंगा, और ये भी सुन लो जितना बड़ा भैया हसन का उससे थोड़ा बड़ा लाऊंगा। जैसे फैक्ट्रियों में बच्चे जिद करते नहीं करते अपनी माँ से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कहा, जब मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, बात आ गई तो बता दूं। मेरी बेटी है सैयदा मिशकात फातिमा, उस वक्त तो बात हुई। अब रात के 3 बज रहे, तो जब बात हुई ना तो मुझसे बोले अब जिहाज लाना, जिहाज। अब बच्चे से खेल रात के 3 बजे अब जिहाज कहाँ से लाए? सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट। मैंने कहा बेटा लाऊंगा तो नहीं, मगर जिहाज पे बैठ के आ जाऊंगा। मगर बच्चों की आदत। तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक की दुकान थी। मैंने कहा ऐसे, बोले हजरत मैं ला के दूंगा, अभी मैं खोल के दुकान लगा। बहरहाल उसने इंतजाम कर दिया। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, बच्चों की आदत होती है, बच्चों की आदत। इमाम हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान मैं इससे नहीं खेलूंगा। अब वो बच्चा चक्कर बड़े। सैयदा बोली हुसैन जरा इस बच्चे से बोलियो। अब इमाम हुसैन के बच्चे बैठ जा। अब बैठने को ही जा रहे था, वो हसन बोले नहीं खड़ा हो। अब बेचारा बीच में लटक, किसका कहना माना? बच्चा कभी बैठ रहा है कभी। फातिमा हंस रही है, कह रही कितना प्यारा बच्चा ही, मेरे बच्चों का कहना मान रहा, अपनी माँ का कितना कहना मानता हो। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, मैं तो अपने लिए बच्चा अलग लाऊंगा, मगर भैया सुन लो तुम्हारे बच्चे से थोड़ा बड़ा लाऊंगा। हुसैन पाक जब दौड़े, अम्मी ने पकड़ना चाहा मगर हाथ नहीं आए, दौड़ते हुए चले गए और कहने लगे नाना जान, नाना जान, नाना जान। नबी ने देखा मेरा हुसैन आ रहा, सहाबा ने रास्ता बना दिया, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। आले रसूल आ रहा, और इमाम हुसैन जाकर के इतनी जोर से नाना के टक्कर मारी, मतलब दूर से कूद के चिपट पड़े। नाना हिल के रह गए, अब प्यार कर रहे हैं। बोलो बेटा क्या बात है, क्या बात है? नाना अपने भैया हसन को बच्चा दिया है, मुझे भी बच्चा चाहिए, मगर सुन लो उतना बड़ा नहीं और छोटा भी नहीं, थोड़ा बड़ा चाहिए। अब नबी एक तो बच्चा भी नहीं और फिर बड़ा दे इनको। अरे बड़ा कहां से मिलेगा? जाओ उसी बच्चे से खेलो। नहीं नाना जान मैं कह के आया हूँ भैया से, बच्चे को रोक के आया हूँ, मैं कह के आया हूँ तुम्हारे लिए भी देखो लेके आऊंगा और बड़ा बच्चा लेके आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चे ये अपने नाना से प्यार कर रहे, कह रहे नाना जान मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, जिद करने लगे, रोने लगे। हुसैन पाक सीने पे नाना के सर रख रो रहे, कह रहे नाना जान भैया खेलने में यहाँ पे बैठो, मुझे भी बच्चा चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकर के जाऊंगा। का बेटा यहाँ बच्चे नहीं है। नाना बोले कहाँ से लाऊं? हुसैन बोले मैं नहीं जानता, हसन को दिया तो मुझे भी चाहिए। अब बच्चे को क्या पता, कब मुझे भी चाहिए। सहाबा ने अर्ज किया आका हमें आधे घंटे की इजाजत दे दे, हम जंगल को छान मारेंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ के ले आएंगे और बच्चा ला के दे देंगे। हुसैन बोले आधा घंटा मैं नहीं रुकूंगा, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी जिद पे नाना जान के गले से चिपट के हुसैन रोने लगे। नाना जान की आंखों में भी आंसू आ गए। जब हुसैन पाक के रोने पर नबी रोए, नबी के रोने पर सहाबा रोने का समा बन गया। कह रहे नाना नाना जान मुझे बच्चा चाहिए। हुसैन पाक को चुमा, छुपाया और चुमा। जब सामने देखा एक हिरनी अपने बच्चे को लेके आ रही, सुभान अल्लाह। और ये माँ अपने बच्चों को हुसैन पाक के नाम पे नहीं सिखा सकती, सिखा सकती, मगर वही माँ तो सिखाएगी जो खुद सीखी हुई हो।
बाज मांगो तुम जानते, पता नहीं क्या समझती है, क्या समझती। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वो देखकर तो खिरनी आ रही है और आकर के नबी की बारगाह में खड़ी हो गई, कहने लगी आका आका सोने आका प्यारे आका पूरी दुनिया से निराले आका। जब प्यारे आका की बात आ गई तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कलम उठाया और बोले, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल। जरा प्यार से बोलो और गुस्से में बोलिए। ये तो कह रहे हो तुम्हारा प्यार इतना कर रहा है, मैं कह रहा हूँ प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल। अच्छा ये कमेटी वाले बड़ी दूर जाके बैठे, शरबत पी के थक गए। अरे अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्टेज पे आ जाओ, वही अच्छा लग रहा है, समझे। खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल। खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जरा तवज्जो रखो। अब हर भी कहने लगी आका सुनने की बात है निकलना जाए। इमाम हुसैन कह रहे थे नाना जान बच्चा चाहिए। एक हरनी अपने बच्चे को लेकर के आ गई, एक माँ लेकर के आ गई और कहने लगी सोने आका प्यारे आका, पहले जो बच्चा आया था वो भी मेरा ही था, वो छोटा वाला बच्चा था। अब जो ये लेकर के आई हो ये भी मेरा ही बच्चा, मगर बड़ा वाला लेकर के आई हो। जरा देखो तो बड़ा वाला लेकर के आई हो। काका वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया था, ये हुसैन को दे दीजिए, हुसैन खेलते रहेंगे। नबी कहने लगे ओ हरनी, क्या तू अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लेगी? तुझे बच्चे याद नहीं आएंगे? तो वो हरनी कहने लगी आका मैं अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर फातिमा के बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह, ये जानवरों की मोहब्बत, किसकी मोहब्बत बोलो? ये जानवरों की मोहब्बत। एक शेर पढ़ो, शेर सुनना चाह रहा, हाथ उठवा लूं? देखिए वो कह रहे उठवा लूं तो उठाए पड़े। 10 दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन आका हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया।
दिया, मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, नगीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। इतनी रात हो गई और अभी तक एक बच्चा भी नहीं सो रहा, सब के सब माशाल्लाह जाग रहे हैं। समझे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और 2 बजने वाले हैं मेरे मोबाइल की घड़ी में, मगर आपसे नहीं लग रहा और मैं भी, आप इसकी हालत देख ही रहे, मगर कोई बात नहीं है। तुम अगर सलामत रहो, हम सलामत रहे, तो इंशाअल्लाह जिक्र होगा और सुनते रहेंगे। न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। हुसैन पाक की मोहब्बत में अब सुनो, नबी फरमाते जन्नत में एक दरख्त होगा। क्या होगा बोलो? दरख्त। अच्छा, कैसा दरख्त होगा? काय का दरख्त होगा? नबी, तुम अपने लिए सुनना नबी ने क्या फरमाया। मैं अगर कहूं आप लोगों की तारीफ नहीं, तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर आप कहें तो आपकी भी, और अगर नबी कहें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी की बात हरगिज गलत। नबी फरमाते अना शजरा, वो दरख्त मैं ही हूं। नबी क्या बोले? वो दरख्त। अब दरख्त की टहनी भी होती है, गुच्छे भी होते हैं, फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। नबी फरमाते वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। और फरमाते वालियुल लिक़ाहा, और अली उसका गुच्छा है। फरमाते वल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उसका फल है। और फरमाते वल मुहिब्बूना मिन अहलिल बैत वरक़ुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। अब हम और आप कौन है बोलो उस दरख्त के? और वो दरख्त नबी फरमाते जन्नत में होगा। मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा, यकीनन वो दरख्त का होगा बोलो? जन्नत में होगा वो दरख्त। तो इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों को बता जाएंगे, बेटा अपनी औलाद की खुट्टियों में नबी के बच्चों की मोहब्बत पिला दे। बोलो पिलाओगे? माए याद रखें, पक्की सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत। एक बात और बताओ, मुझे यहाँ के हालात मालूम नहीं, हिंदुस्तान को नजर में रख के बोलना। जब मुहर्रम का महीना दिखता तभी हमारे बच्चों को और हमें क्या याद आता है? ढोल। क्या याद आता है? आता नहीं आता? हम लोग ढोल बजाते हैं और पहली तारीख से दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे मौका मिलता है ढोल बजाते नहीं जाते। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम ढोल क्यों बजाते हो? बोले हजरत हम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजाते। बजाने के 2-3 ही कारण हो सकते हैं, या तो हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहे, या फिर बजाना सवाब होगा इसलिए बजा रहे। ये 2 एक ही बातें तो होंगी। तो कोई माइक वाला लिए नहीं बता सकता कि ढोल बजाना सवाब है। ये तो सबको मालूम है सवाब नहीं। अब रही बात कि हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाना। चलो अगर मोहब्बत में बजाते हो तो मैं ठंडे दिमाग से, हल्के दिमाग, किसी को टॉर्चर नहीं करना, मेरा मतलब किसी को बिगाड़ना नहीं, सुधारना।
भाई अभी तक हमें पता नहीं था, हम वैसे करते चले आए, जैसे हमारे चलता चला आया ढोल बजता है हम भी बजाने लगे। लेकिन अब धीरे 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 इल्म होता चला गया, हम लोग बजते चले गए। पहले शादियों में नाचने वाली औरतें आती थी, बोलो हो कंपनी नाच होते नहीं होता था। फिर उसके बाद औरतें मिलना बंद हो गई, तो आदमियों को गेंदे फेंदे रख के उन्हीं को नचवा दिया। बोलो ऐसा भी होता था। अब उसके बाद वो भी नहीं मिल रहे तो डीजे रख दिया, तो मोहल्ले के घोड़े कूले मंटकाते फिर रहे। और गाने वालों ने गाने भी ऐसे बना दिए कमरिया मटके, और कमरिया नहीं है कमरा, समझ। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हुसैन पाक के अगर मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो, एक दो बातें आपसे पूछूंगा, अगर सही हो तो उसको कबूल कर लीजिए। हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, बात सच है। तुम भी मोहब्बत करते हो, ये बात सच है। मुझे मालूम है तुम नफरत में नहीं बजा सकते, कोई भी नफरत में नहीं बजा, मोहब्बत में बजाता। मगर यार हम हुसैन पाक से ही सिर्फ मोहब्बत थोड़ी करते हैं, हम अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं। बोलो करते नहीं करते? अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, नाना नानी दादा दादी से मोहब्बत करते हैं। तो ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के एक मर्तबा बता दो, तुमने आज तक किसी बेटे को अपनी माँ के तीजे 10वें 40वें बरसी में कभी ढोल बजाते हुए देखो? तो क्या माँ से मोहब्बत नहीं है? क्यों नहीं बजाते हो? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, बाप के 10वें तीजे 40वें में कभी ढोल बजाया? क्या मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत, लेकिन नहीं बजाई। आज तक किसी ने नहीं बजाया। या बजाया? नहीं बजाया। अगर कोई बजाए अपनी माँ के तीजे में ढोल बजाए, तो गांव के कहेंगे कितना बड़ा नालायक इंसान है। कुरान खानी कराता, कलमा पढ़ाता, मिलाद शरीफ पढ़वाता, जिक्र खुदा जिक्र रसूल कराता, कुरान की तिलावत कराता, ले ढोल बजा रहे, गांव वाले और खानदान वाले उसे निकाल देते। बोलो अच्छा बात सच्ची है कि नहीं? यार हमारे माँ बाप का मामला है तो हम तीजा करवा रहे हैं, 10वां करवा रहे हैं, कुरान खानी करा रहे हैं, कलमा कलाम पढ़ा रहे हैं, मिलाद शरीफ पढ़वा रहे हैं, जलसे करवा रहे हैं। और जब नबी के नवासों का नंबर आए तो ढोल बजेगा हमारे। जरा ईमानदारी से सोचो, हमारे माँ बाप अच्छे हैं, नबी के नवासे अच्छे यार। तो मोहब्बत तो ये नहीं कहती। अगर मोहब्बत होती तो कोई ना कोई मौलाना, कोई ना कोई आदमी आज तक कहीं तो बजाते ही 10वें तीजे 40वें में, या नहीं बजाता? बोलो बजाता नहीं बजाता? लेकिन तुम बताओ, तुमने कहीं सुना ऐसा? कहीं सुना? नहीं सुना। तो यार इतना तो 3 रोटी खाते हो 1.5 किलो अकल होनी चाहिए। जब माँ बाप के 10वें तीजे बरसी शहादत और इसका मौका है, तो हमें ढोल याद ना आए, या तो कुरान याद आए, या जलसा याद आए, या गरीबों को खिलाना याद आए, नेक काम याद आए। और नबी के नवासों का नंबर आता तो ढोल याद आता। बोलो ये हमें जेब देता क्या? ये मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत थोड़ी, तो हम भी समझ सकते हैं। मगर इसको झगड़ा बना लिया। अब कल को अगर कोई बेचारा पहले से बजाता चला रहा, कल को लोग उसे छेड़ेंगे, कहेंगे हाँ रात सुनी तूने हजरत, अब बजाएगा ढोल। अल्लाह के वास्ते उससे ऐसे मत करना। अगर कहोगे और उसने खिसिया के ये कह दिया हाँ बजाऊंगा, रोका जाए तो रोक लिया, तो उस सब के गुनाह के जिम्मेदार तुम हो। उसे छेड़ना मत, क्योंकि मैं अपने अंदाज में बोलता हूँ। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहता, तुम्हें झगड़े कराना नहीं चाहता। मैं क्यों लड़ रहे हो आपस में? लड़ाई झगड़े खत्म। हम समझेंगे दीन को। अल्लाह माफ करने वाला। अभी तक हमें पता नहीं था कितने गुनाह मौलवियों ने किए, हमने किए, तुमने किए। अल्लाह माफ करता जैसे जैसे पता चलता जाता। हाँ तवज्जो रखो बेटा, हवा आने दो मेरी तरफ जरा। और अच्छा बात देखो, लग रही नहीं लग रही? ये बहनें भी मेरी इतनी बात समझती हूँ, इतनी बात समझती हूँ। यार अपने माँ बाप का मामला है तो खुद सोचो। कुरान खानी जलसा, आज इन नौजवानों ने, इनके माँ बाप कितने खुश होते हैं। वरना ये उम्र डीजो पे नाचने की उम्र। अक्सर गाँवों में ऐसे लड़के जुए खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, और इस तरह। और एक बात और होती है, ये बताऊं मैं तुम्हें, कुछ लोग नमाज पढ़ते और ये जलसा कर ले और चंदा लेने चले जाए, तो वो नमाजी क्या कहता है, अच्छा जलसा करेगा, नमाज तेरे अब्बा ने भी पढ़ी है, नमाज पढ़ता नहीं जलसा करेगा। तुम इन्हें नेक काम करने देना नहीं चाहते हो? ये शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे तुम्हें, ये डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे, ये जलसा कर, आज जलसा कर रहा है, कल को नमाज पढ़ेंगे।
परसों को और सुधरेंगे, पल्ले दिन को और सुधरेंगे। इसका मतलब अगर किसी ने ऐसे कहा तो वो भी दीन को रोकने वाला हो गया, उसका गुनाह भी उसे ही मिलेगा। ये बातें इसलिए कर रहा हूं जो ज्यादा होती है गाँव में, होती है नहीं होती है। और पहले मैंने बता दिया, क्योंकि मैं जो तकरीर करता हूं ना, मैं बिगाड़ने की मेरी नियत नहीं है, मेरी संवारने की नियत, मेरी इस्लाह की। और एक बात और बताओ जी, किसी के बाप का इंतकाल होता है 10वां, 30वां, 40वां कौन करता है? उसके बेटे, फिर उसके पोते, फिर उसकी नस्ल में जो है वो इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, उनके बाद कौन थे? उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, नहीं थे? कोई माई का लाल मौलाना या मौलवी मर जाएगा मगर साबित नहीं करेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ढोल बजाया। हक तो उनका था, अगर चाहते तो वो ढोल बजाते, लेकिन नहीं बजाया। कोई नहीं बता सकता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, नहीं। फिर उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उन्होंने ढोल बजाया, नहीं। फिर उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उन्होंने ढोल बजाया, नहीं। फिर उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उन्होंने ढोल बजाया, नहीं। तो तुम निकले सगे, उनकी औलाद ने बजाया नहीं, तुम निकले सगे। मतलब सिर्फ इतना है, बताओ कितना? ये यहूदियों का मिशन था, ईसाइयों का मिशन था, नसरानियों का मिशन था, गैरों का मिशन था। मुसलमानों को ऐसी चीज में लगाओ कि अपनी असली चीज भूल जाए। उन्हें डर था कि यार करबला वाले जो 72 थे वो उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, दीन का सौदा नहीं किया, सब कुछ कर ली। आज तो ये बहुत सारे हैं, अगर करबला वालों के तरीके में चल गए तो इस्लाम का झंडा लहरा जाएगा। इन्हें खेल में लगाओ, कूद में लगाओ, लड़कीबाजी में लगाओ, नाचने में लगाओ, शराब में लगाओ, जुए में लगाओ, सट्टे में लगाओ, और तुम्हें लगा दिया, असली चीज भूल गए। अब नाच उतर आया, खेल उतर आया, कूद उतर आया, गुंडागर्दी उतर आई, इसी में लग गए, सारी चीजें खत्म, असली चीजें खत्म। 2 महीने थे तुम्हारे पास मुहर्रम और चेलम के, इस वक्त में ना तुम्हारे हाथ पांव कसते, घरों में हथियार भी होते, हथियार का मतलब पिस्तौल वगैरह नहीं, तलवार है, मगर अब तुम्हारी कमर में दम नहीं है, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है। पुराने आदमी थे जो लाठी चलाते थे, तुम्हारे बस की कहां रखी है? तुम तो खाली मोबाइल चलाओगे, रोगे, SMS लिखोगे, चैटिंग करोगे, मरोगे और मारोगे, बस। ये लोग थे जिन्होंने लाठियां चलाई हैं 10-10 के मुकाबले में। अगर गैर मुस्लिम की लड़की को भी कोई खींचने आ जाता था ना, तो मुसलमान की लाठी उसके दरवाजे होती थी, मूंछों पे हाथ कहता, मैंने अपनी माँ का शेरनी का दूध पिया, अगर हिम्मत है तो ले जाके दिखा। ये लोग थे वो, तुम नहीं हो। तुम तो क्या हो, शादियों में ना, शादियों में बाल काट लेगा, उल्टे सीधे कपड़े पहन लेगा, ऐसा तकता है औरतों को जैसे कि बौराना कुत्ता। तुम लाठी चलाने के लायक हो। ये लोग डिडुआ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कभी गलत। जितना इल्म था, ये मैं समझता हूँ पहले इल्म नहीं था, मगर थे बहुत भोले, थे बहुत सीधे। एक आदमी के छप्पर को पूरा गांव चढ़ा के रख दिया करता, पूछो कभी